पूरे वर्ल्ड में अभी डर का माहौल है। बांग्लादेश और यूके में सिविल अनरेस्ट चल रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के बढ़ते टेंशन्स आप सभी देख रहे हैं। एंड रशिया यूक्रेन वॉर मानो खत्म ही नहीं हो रहा। एंड उसके ऊपर ये फियर मॉन्गरिंग मीडिया दिन भर एक ही सवाल पूछती जाती है, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के करीब जा रहे हैं? क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? क्या यही वर्ल्ड का दी एंड है? ये सब नॉइज है। एंड आज इन सब नॉइज को दूर करने के लिए हमने सोचा ये वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात पुरानी ही करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग की जर्नी में डिसिप्लिन और पेशेंस ही सब कुछ होता है, बट ये ना कोई डेटा के साथ यूजुअली हमें बताता नहीं है। तो हम आज पुरानी बात को ही थोड़ा डेटा और थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। डेटा हमने मोस्टली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल से लिया है, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे बाद में आराम से रेफर कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखो, सच तो ये है कि जब कोई भी बड़ा नेगेटिव इवेंट होता है ना, तो हमारे फोन पे नोटिफिकेशन नेगेटिव न्यूज के भर भर के आने लगते हैं। एंड जो इतना सारा अवेलेबिलिटी बायस क्रिएट हो जाता है ना इसके अराउंड, कि फिर हमें वो सब बातें 100% सच लगने लगती हैं। एंड एक डर का माहौल सब जगह बन जाता है। उस डर से बहुत लोग पैनिक भी कर जाते हैं और स्टॉक मार्केट न्यूज वाले भी न्यूज को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि भाई मार्केट कभी ऊपर ही नहीं आएगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। डेटा देता हूं। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से लेकर अब तक निफ्टी 50 अराउंड 40% का रिटर्न दे चुका है। एंड ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, यही मार्केट्स का नॉर्म है। एज प्रूफ यूएस स्टॉक मार्केट्स का डेटा देखते हैं एंड चेक करते हैं कि बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के अराउंड या उसके बाद यूएस के स्टॉक मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। S&P 500 इंडेक्स का परफॉर्मेंस अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के अटैक से लेकर 9/11 के अटैक्स तक मोस्ट केसेस में मार्केट्स विद इन अ ईयर रिकवर कर गया है। एंड अगर इंडिया की बात करें तो ये ग्राफ देखिए, इसमें सारे बड़े इवेंट्स एंड देन मार्केट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन और रिकवरी दोनों आपको दिख जाएगा। आप ना इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जब भी मार्केट्स में कुछ बड़ा हो इसको देख लो। बेसिक टेक अवे इसका यही है कि बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स आए और चले गए, फिर भी मार्केट्स रिकवर कर ही गया। देखो, मार्केट्स का फितरत ही है, इट फॉल्स फास्ट एंड इट राइजेस स्लो। एंड ये शायद इसलिए क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जल्दी पैनिक कर जाते हैं मार्केट में एंड फटाफट बेचने लगते हैं। हमारा डर हमें मार्केट से बाहर कर देता है। एंड हमने ये बहुत बार देखा है, बोरोड कन्विक्शन एंड बोरोड मनी से इन्वेस्ट करने वाले सबसे पहले मार्केट से जाते हैं। इसका मतलब क्या? मतलब जिन्होंने अपना रिसर्च नहीं किया है या किसी के कहने पे पैसे लगा दिए हैं, वो हमेशा डाउट में रहते हैं कि पता नहीं मार्केट में क्या होगा। एंड जिन्होंने बोरो करके मार्केट में पैसा लगाया होता है, उनको तो और डर लगा रहता है कि कहीं घर गाड़ी बिक ना जाए। ये सब ही मार्केट में पैसा डुबा के जाते हैं अगर ये पैनिक में सेल कर दें। बट मोस्टली जो ऑप्टिमिस्ट्स मार्केट में बने रहते हैं वो पैसा बना लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतना डर आता क्यों है? कुछ लोगों में ही ये डर होता अगर, तो हम अनोमली मान के तो इसको इग्नोर कर देते। बट इतने सारे लोग अनसर्टेनिटी से इतना क्यों भागते हैं? इसका वन वर्ड आंसर है एवोल्यूशन। एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमंस अनसर्टेनिटी अवॉइड करते हैं। अनसर्टेनिटी अवॉइड करना हमने हमारे हंटर गैदरर वाले एंसेस्टर से सीखा है। देखो, आप एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आप जंगल में हो, आप हंटर गैदरर हो उस टाइम पर, और अब आपको शक है कि झाड़ियों के पीछे शायद कोई टाइगर है या कुछ और जानवर है बड़ा। इन मोस्ट केसेस जो लोग भी वो जानवर को देखकर भाग गए वही बचे, एंड जो वहां डटे रहे शायद वो कम होते गए। तो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन इवॉल्व ही ऐसे हुआ कि अनसर्टेनिटी को अवॉइड करो एंड वहां से भाग खड़े हो। एंड यही हमें शायद उस टाइम जिंदा रखता था। सैडली मार्केट्स में ये ब्रेन का लोचा ना हिंड्रेंस क्रिएट करता है। शॉर्ट रन में मोस्टली मार्केट अनसर्टेन एंड वॉलेटाइल होते हैं, और कोई बड़ा इवेंट अगर हो जाए तो आपने देखा होगा मार्केट फिर फटाफट गिरने लगता है। अब आप सोचोगे यार इसको अवॉइड कैसे करें? इसको अवॉइड करने के लिए हमें बस डिसिप्लिन चाहिए, वरना ऑनेस्टली मार्केट्स में पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट व्हाट इफ हमें सब कुछ इक्विटी में डालने से डर लगता हो? हम डिसिप्लिन वगैरह तो क्रिएट कर लें, लेकिन इक्विटी हमें इतना रिस्की एसेट क्लास लगता है। एंड बहुत लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को भी पैसा खोते हुए देखा है। तो क्या डरना गलत है? देखो, आई पर्सनली फील कि पैसा कमाने के साथ साथ सुकून भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये आपको पैसा एफडी में रख के ही आएगा तो आप बिल्कुल एफडी में ही रखिए पैसा। आप अपने एक्टिव इनकम पे फोकस कीजिए और उसको इतना बढ़ा लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितना है उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। बट अगर आपको थोड़ी सी हिचक है तो आप सिंपली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं और बाकी आप दूसरी जगह लगा सकते हैं, जो आपको नॉर्मल कॉमन एडवाइस सब देगा। मैं भी यही सेम एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे पास डेटा भी है। ये देखिए कैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ने ऑलमोस्ट हर ईयर सिंस 2005 रिस्क और रिटर्न्स को अच्छे से बैलेंस किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसको आप आराम से स्टडी करो, आपको दिखेगा कौन से डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं और उसमें कैसे कैसे रिटर्न्स आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो, मार्केट को टैकल करने का ना ये एक रामबाण इलाज है,
अच्छे से डाइवर्सिफाई करो, पीस ऑफ माइंड के साथ अपना एक्टिव इनकम वाला काम एंजॉय। ऐसे भी हमारे कंट्रोल में जो नहीं होता है ना, उसके पीछे ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। जैसे ये वॉर्स वगैरह, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, बट हमारे कंट्रोल में है क्या, इसे तो हम इग्नोर कर दें, बट हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेटर कर सकें। तो देखो, स्टॉक सिलेक्शन, सही फंड सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस को कंट्रोल में रखना, हावी नहीं होने देना, पैनिक नहीं करना और रैशनली पैसे एलोकेट करना। और अगर ये सब आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है तो आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह के पास जाके ये काम करवा सकते हैं, जैसे कि वो आपको एक डॉक्टर की तरह प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे देगा कि आप ऐसा ऐसा अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर लीजिए। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि अपना खुद का भी रिसर्च बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि पैसा जा कहाँ रहा है। ओवर ऑब्सेस भी नहीं करना चाहिए, ताकि आप एक्टिव अपना पैसा मैनेज करने पे, बढ़ाने पे फोकस कर सके। और ये एक पैसिव पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो इसको पैसिवली ही देखना चाहिए। और देखो, इकोनॉमिक स्लोडाउन तो आएगी जाएगी, कंपनियां बनेंगी बिगड़ेंगी, आपका पोर्टफोलियो रहना चाहिए, पैसा बढ़ते रहना चाहिए और मेंटल पीस रहना चाहिए। और वो तभी रहेगा जब आप पेशेंस और डिसिप्लिन से मार्केट में बिहेव करेंगे। और प्रूफ अगर आपको और चाहिए ना, तो ये लो एक और चार्ट देख लो। इसमें जो रेड बार्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सेंसेक्स एक ईयर में मैक्स कितना गिरा है वो बता रहा है। और वो जो ब्लू बार आप देख रहे हैं वो एनुअल रिटर्न है सेंसेक्स का। तो इवन दो 2020 में सेंसेक्स 38% गिरा, वो फिर उठा, नेट 15% पॉजिटिव क्लोज हुआ, रिटर्न देके गया। जो डर के बेच दिए थे उस टाइम पर, वो खत्म हो गए। और जो पेशेंस रख लिए, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को प्रिजर्व किया, उनका वैल्यू वापस रिकवर हो गया। आई होप इतना डेटा देख के आप कन्विंस हो गए होंगे कि मार्केट्स में पेशेंस और डिसिप्लिन ही सब कुछ है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रख के धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मोस्टली पैसा बना लेंगे। देखिए, हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल भी लिंक कर दिया है, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको पढ़िए। और अगर आपको और क्वेश्चंस हो इसके बारे में, कुछ और आपको समझना हो, सजेशंस चाहिए हो, तो आप जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।